तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समाज का प्रतिनिधित्व करके इन लोगों को मैं इसलिए लाया हूं कि इस विधानसभा में चौहान समाज का कई गांव होगा। वो 30-35 हजार वोट हो, 25 हजार हो, 20 हजार हो, 10 हजार भी काफी। वो 10 गांव 20 गांव आपको अब 2-3 दिन अभी कपिल वस्तु बाद में जाइए, आज से निकलना शुरू करिए, जिससे उन सारे 20 गांव को, 15 गांव को, 25 गांव को मालूम हो जाए कि ये चुनाव अपना दल के प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं। जब हमारे जिले के प्रभारी राम जियावन जी आ गए, विधानसभा प्रभारी जी आ जाए हमारे अभय जी, क्योंकि ये जिले के प्रभारी हैं, इस विधानसभा के प्रभारी पिछले 6 महीने से लगातार तो ये प्रधान संघ बढ़ने के एक बार जोरदार ताली बजाइए। और इनकी जिम्मेदारी होगी जो अभी हम लोगों के ना आने पे अगर 2-4 साथी कहीं भी दाहिने बाएं किसी के साथ चले गए, भाई उनको लगा कि अब यही लड़ाई में है, वही लड़ाई में है, तो मान लिया तो उनको लौटाने की जिम्मेदारी, क्योंकि ये तो पूरा प्रधान मानता है ना कि चाहे अमर चौधरी विधायक ने आप लोगों के खिलाफ FIR लिखवाया, चाहे कोई प्रधान के खिलाफ जांच कराने के जेल भिजवाने की कोशिश किया, तो उसका बचाने का काम किसने किया? प्रधान लोग छोड़ के अगर हम मजदूरी अपनी मांगने आए हैं तो ये मजदूरी इसलिए मांगने आया हूँ कि अगर मैं प्रधान के मैंने भी कभी उत्पीड़न किया हो, शिकायत किया हो, तो भाई अगर हम प्रधान के साथ चट्टान से खड़े रहे, क्योंकि हम भी चुने हुए हैं, सांसद विधायक चुना होता है, ऐसे ब्लॉक प्रमुख चुना होता है, BDC क्षेत्र पंचायत चुना होता है, तो जाके पाँव फटे न बेवाई हो, क्या जाने तीर पर आई। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में कभी शिकायत का मौका अपने विनय वर्मा जगदम्बिका पाल, विनय वर्मा जगदम्बिका पाल। हेलो, मैं पूरा प्रयास करूंगा वो कभी भी कोई ऐसा काम ना हो मुझसे जो मेरे सांसद जी आज सारे लोग ने जो मुझे सम्मान दिया है, मुझे कभी खोना सुना है। ये काम मैं चाहूंगा इन्हीं के लाइन पे चल के मैं इस सवाल को आगे और बढ़ाऊंगा। हम कार्यकर्ताओं का सम्मान पूरे विधानसभा को बुला के आपको सम्मानित किया जाए। तो आपने अपने दिल के भाव को ठीक कहा। बस केवल एक उदाहरण, अगर आपके जीवन में हमेशा ये भाव रहेगा कि भाई मैं तो एकदम नया गया, मुझको स्वीकार कर लिया। अमर चौधरी तो इसी विधानसभा के थे, चुनाव लड़ते थे, प्रधान थे, हार गए थे, इसी तरह से हम लोगों ने विधायक बना दिया। उनको तो घमंड था कि मैं इस विधानसभा का केवल विधायक नहीं हूँ, इतना बड़ा नेता हूँ कि फतवा करके मैं अब सांसद के चुनाव में मैं मोदी जी को भी हरा सकता हूँ, जगदम्बिका पाल को भी हरा सकता हूँ। योगी जी के भी खिलाफ बयान देते थे, योगी जी के खिलाफ भी बयान देते थे। हमने अनुप्रिया जी से कहा, वो आई अनुप्रिया जी आई, और अनुप्रिया जी के सब कार्यक्रम में नहीं आए। उनको लगता था, हाँ छतरी के, उनको लगता था कि अब मैं विधायक हूँ, इतना लोकप्रिय हूँ कि मैं जहाँ चाहूँगा खड़ा हो जाऊँगा, चुनाव मैं जिता सकता हूँ, हरा सकता हूँ, खुद जीते मैं नेता हूँ। और उन्होंने जीतने के बाद हम सब के अथक प्रयास, मैं मोटरसाइकिल पे चला, मेरी पत्नी को पल्मोनरी प्रॉब्लम है, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, उनका रोड शो था, मैं किसी और जिले में था। उन्होंने कहा आप नहीं आ सकते तो माता जी को भेज दीजिए। उनकी पत्नी नहीं निकली होंगी, मेरी पत्नी उस पूरी रोड यात्रा में पूरे चली। और आज वो अलग हो गए, हमको हराने का प्रयास किए होंगे, लेकिन एक पैसे का आरोप नहीं लगा सके। मैं ये कहूँगा आज भी सामने सम्मान कर देंगे, लेकिन क्या नतीजा हुआ? इनको ये गुरूर था, घमंड था कि आज हम MLA हो गए, अपना दल के भाजपा को, अब इस विधानसभा में मेरा कोई विकल्प नहीं, मैं ही जीत सकता हूं। लेकिन आज उन्होंने भावनाओं की ठेस पहुंचाई इस भाजपा को, कार्यकर्ताओं को। आज मैं वो शब्द नहीं कहता हूं, मुहावरा है कि धोबी का वो आदमी न खड़का रहा न भागता। आज की स्थिति रो रहे जगह जगह। कभी वो अनिल अग्रहरी की दुकान पे चढ़ गए, 10 लोग लेके, जैसे लगता था उनको पीट देंगे। कभी किसी से झगड़ा कर लिया। हर गांव में
अमित प्रधान के यहाँ पहुंच गए होंगे, वहाँ दुकानदारों से व्यापारियों को के खिलाफ झगड़ा कर लिया, उनको बंद करा रहे हैं। मतलब एक तो घटनाएं नहीं, तो इतना है। और आज उनको कोई पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आज तरस रहे होंगे, उनकी जमानत नहीं बचेगी। मैं लिख के दे दे रहा हूँ चुनाव से जो भी कोई पूर्व जन्मों का पुण्य रहा होगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन को सीट दी, गठबंधन ने आपको दिया। गठबंधन में बहुत उम्मीदवार थे, हमारी साधना जी थी, सिद्धार्थ हमारे उम्मीदवार थे। मैंने सिद्धार्थ के लिए कहा था, दशरथ जी ब्लॉक प्रमुख मिठवल वो उम्मीदवार थे, मेरे सामने नाम आया, मैंने कहा सिद्धार्थ स्थानीय है, लड़ेंगे, साधना जी को हम लोग लड़ाएंगे अगर तुम्हें देना है। फिर उन्होंने दशरथ जी का नाम लिया, हेमंत चौधरी लिया, मैंने कहा तीनों में से कोई दे देंगे, नहीं दशरथ चौधरी को, नहीं हेमंत वर्मा को, नहीं सिद्धार्थ चौधरी को। तो अगर पार्टी ने गठबंधन ने विनय वर्मा को दे दिया है तो विनय वर्मा भी जगदम्बिका पाल है, विनय वर्मा भी सारे लोग चले आए। अभी सबसे आज पहले परिचय हो रहा है, जैसे कल मेरा आपसे पहला परिचय हुआ। तो अगर आप में जो आज भाव जीतने के पहले है, अगर ये भाव बना रहे तो आपका जीवन भर सम्मान रहेगा। स्वयं आपने ईश्वर न करे एक उदाहरण देखा है, तो उससे हम लोगों का तो नुकसान होता है कि विकास को ठेस पहुंचती है, हमारा विरोध होता है, कार्यकर्ताओं का विरोध होता है। लेकिन जब तक जगदम्बिका पाल के जीवन में सांस है, जब तक प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, अगर मुझे चट्टान से भी टकराना पड़ेगा तो किसी को आंच नहीं आने दूंगा। अपने साथियों को कौन आ सकता है, प्रभारी जी कौन आ सकता है? हम लोग ऑलरेडी जिस तरह से प्रत्याशिता घोषित हुई और उसके बाद लोग कहने लगे कि अब साहब लड़ाई कांग्रेस की होगी, बसपा की होगी, और लोग बैठ गए। आज कुछ लोग आने भी आज भी संकोच किए होंगे, लेकिन आज की सभा के बाद जो संकोच किए हैं वो भी सीधे जुड़ जाएंगे, मैं जानता हूँ, एकदम ईमानदारी। और लड़ाई 20 तारीख के बाद, नड्डा जी के आने के बाद, अब ये लड़ाई जैसे यूपी में भाजपा अपना दल की सपा की है, तो न यहाँ बसपा रहेगी न यहाँ कांग्रेस रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी अपना जिंदाबाद। लड़ाई तो गत्वा सपा से ही होगी, सीधे, ठीक कहा लड़का, सीधे लड़ाई हमारी होनी है तो सीधे लड़ाई उसी सपा से ही होनी। आज सपा के उम्मीदवार नहीं है, वो करहल से भेजा अखिलेश ने अपना। तो ये तो हमारे पड़ोसी हैं, गोरखपुर सिद्धार्थनगर, पहले तो बस्ती का ये हिस्सा था, सिद्धार्थनगर बस्ती जिला था, कभी बस्ती भी गोरखपुर का जिला था। तो एक ही घर में जैसे बंटवारा होता है, नहीं गोरखपुर नहीं, जैसे घर एक बंटवारा होता है तो 4 भाई हो जाते, 4 घर हो जाता है। ऐसे एक जिला गोरखपुर जो राम जियावन जी का था, वही बस्ती का जिला भी गोरखपुर था। फिर बस्ती का जिला सिद्धार्थनगर अलग हुआ, फिर बस्ती से संत कबीर नगर हुआ। तो एक तरह से ये करहल और इटावा के नहीं हैं, ये हमारे मूल जिले के हैं, अपने गोरखपुर के, तो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं। तो इसलिए बस ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, राम जियावन जी साक्षी है, आज इस चुनाव की शुरुआत हो रही है कि ये भाव इनका बहुत अच्छा इसलिए लगा कि खाली उन्होंने भाव नहीं कहा और न सौगंध में मैंने कोई राय दिया, न प्रभारी जी, सबसे जाके के अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद दिया, फिर प्रधान और कार्यकर्ताओं बीच में गए। ये मुझे इसलिए अच्छा लग रहा कि जगदम्बिका पाल के सिवा कोई नहीं करता। अगर इन्होंने इतनी देर में सीख लिया तो मैं समझता हूँ 40 साल की उम्र में अगर इन्होंने कुछ खूबियाँ नहीं सीखी होती तो बड़हलगंज से जाके नोएडा में व्यापार स्थापित करके और सोहरतगढ़ का टिकट नहीं लेके आते, तो खूबियाँ तो इनमें होगी और ये खूबियाँ बनी रहें और यहाँ की जनता की सेवा करें, इस जनता को हमेशा जनता के प्रति ऋणी रहें, यही मैं कहूँगा। एक बोल बोलिए, भारत माता की।